हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के उस कैरेक्टर की जिसने पूरी फैंडम में आग लगा दी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली 8 हैंडल स्वॉर्ड डिवीजन सिला डिवाइन जनरल महावरागा के बारे में। देखो भाई, अभी तक सबने यही सोचा था कि महावरागा ही वो रीजन था जिसकी वजह से गोजो हार गया, बट मुझे लगता है गोजो की हार महावरागा के बिना भी तय थी। आज हम ही इसी माइंड ब्लोइंग थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे और इसे बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं महारोगा को। ये चीज क्या है? महारोगा ये टेन शैडो टेक्निक का सबसे पावरफुल शिकिगामी है जिसे आज तक कोई भी टेम नहीं कर पाया, यानी काबू नहीं कर पाया। इसकी कोर एबिलिटी है अडेप्टेशन। महारोगा हर तरह के अटैक को, चाहे वो फिजिकल हो या कर्स्ट एनर्जी बेस्ड, अडेप्ट कर सकता है। एक बार उसने अगर वो अटैक अडेप्ट कर लिया तो वो अटैक उस पर बेअसर हो जाता है, वो उसके लिए इम्यून हो जाता है। द व्हील ऑफ अडेप्टेशन। इसके सर के पीछे एक बड़ा सा व्हील है। हर स्पिन का मतलब है एक नया अडेप्टेशन। द मोर इट गेट्स हिट, द फास्टर इट अडेप्ट्स। द स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन। इसके हाथ में एक तलवार है जो पॉजिटिव कर्स एनर्जी से चार्ज है। ये तलवार कर्सेस के लिए जहर है और ये महावरा की प्राइमरी वेपन है। महावरा बस एक मॉन्स्टर नहीं, बट सुकना के लिए एक जीता जागता टूल था। सुकना ने एक जीनियस की तरह इसको गोजो के खिलाफ यूज किया था। जब गोजो और सुकना की फाइट शुरू हुई, गोजो बिल्कुल अनटचेबल था। उसकी लिमिटलेस टेक्निक इन्फिनिटी उसके और सुकना के बीच में एक अनब्रेकेबल शील्ड थी। सुकना के सारे अटैक्स जैसे डिसमेटर और क्लीव गोजो को छू भी नहीं पा रहे थे। बट सुकुना के पास एक प्लान था। उसको पता था कि गोजो को कैसे हराना है। सो ही हैज टू यूज डोमेन एक्सपांशन। और यहीं पर सुकुना का मैलेवन शाइन काम आया। उसने अपने दोनों के डोमेन्स को लगातार क्लैश करवाया, जिसकी वजह से गोजो की टेक्निक पर स्ट्रेस पड़ा। गोजो की बहुत बड़ी वीकनेस है कि वो एक टाइम पर इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपांशन दोनों को यूज नहीं कर सकता था। जब उसने डोमेन एक्सपांशन शुरू किया, उसकी इन्फिनिटी थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। सुकुना ने इसी मौके का फायदा उठाया और ये वो पॉइंट था जहाँ पे महारागा की एंट्री होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि महारागा गोजो के अटैक्स को अडेप्ट करने के लिए बार बार हिट खाया होगा, बट ऐसा नहीं है। सुकुना इससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। एज किंग ऑफ कर्सेस सुकुना ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उसने महारागा को सिर्फ समन नहीं किया, बल्कि उसने महारागा को गोजो की टेक्निक्स का डेटा भी ट्रांसफर किया था। रिमेंबर, उनका दोनों का बहुत बड़ा डोमेन क्लैश। जब उनके डोमेन्स टकराए, सुकना को गोजी की इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपांशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई। इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके सुकुना ने महारागो को कमांड दी। और इस शिकिगामी को पहले से ही पता था कि गोजो की ताकत कैसे काम करती है, इसलिए महारागो को हर अटैक को झेलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सीधे इन्फिनिटी को बाईपास करने का तरीका अडेप्ट किया। यह था सुकुना का असली जीनियस स्ट्रोक। उसने महारागो को बस एक वेपन नहीं, बट एक लिविंग चीट की तरह यूज किया। तो अब आते हैं सबसे बड़े और डिबेटेड क्वेश्चन पर। अगर महारागा फाइट में नहीं होता तब भी क्या गोजो हार जाता? मेरे हिसाब से हाँ, और इसके कुछ सॉलिड रीजन है जो मैं दूंगा। रीजन नंबर 1, द वर्ल्ड कटिंग स्लैश। देखो, महारागा ने गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट करके सुकुना को एक शॉर्टकट दे दिया था, बट ये वर्ल्ड कटिंग स्लैश सुकुना की खुद की स्किल थी, महारागा की नहीं। महारागा ने बस सुकुना को उस टेक्निक को रियलाइज करने में हेल्प की। अगर महारागा नहीं होता तो सुकुना को थोड़ा और वक्त लगता गोजो के अटैक्स को डीपली एनालाइज करने में, और इवेंचुअली वर्ल्ड कटिंग स्लैश को डिस्कवर कर ही लेता। आफ्टर ऑल, ही इज किंग ऑफ कर्सेस फॉर अ रीजन। रीजन नंबर 2, द वॉर ऑफ एट्रिशन। कर्स एनर्जी की लड़ाई। ये फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, एंड्योरेंस की भी थी। गोजो ने बार बार डोमेन एक्सपांशन यूज किया, विच ड्रेन्ड हिज कर्स एनर्जी। हर बार डोमेन एक्सपांशन के बाद गोजो पर स्ट्रेस बढ़ता रहा। उसकी टेक्निक कमजोर पड़ रही थी। ऑन द अदर हैंड, सुकुना के पास कर्स एनर्जी का ह्यूज रिजर्व था, प्लस ही वॉज मोर एफिशिएंट इन यूजिंग इट। सो इवन विदाउट महारागा, सुकुना गोजो को एक लॉन्ग बैटल में आउटलास्ट कर सकता था। गोजो इवेंचुअली थक जाता और एक मोमेंट आता जब वो लिमिटलेस को मेंटेन ही नहीं कर पाता। रीजन नंबर 3, सुकुना के हिडन कार्ड्स। हमने अभी तक सुकुना की पूरी ताकत देखी ही नहीं है। याद रखो, उसके पास डिस्मेटर और क्लिव के अलावा और बहुत सारे टेक्निक्स हैं। उसने जोको के खिलाफ फायर एरो यूज किया था, जिसका राज अभी तक हमें नहीं पता कि उसका सोर्स क्या था। महारुगा बस उसके कई हथियारों में से एक था और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वन अगेंस्ट गोजो। बट वो अकेला एक ऑप्शन नहीं था, वो और भी कुछ यूज कर सकता था गोजो को हराने के लिए। तो दोस्तों, महारुगा ने गोजो को नहीं हराया, उसने बस सुकुना की जीत को फास्ट ट्रैक कर दिया। महारुगा वो कैटलिस्ट था, वो आखिरी चाबी जिसने सुकुना की अल्टीमेट जीत का दरवाजा खोल दिया।
उसके बिना लड़ाई और लंबी और खतरनाक खौफनाक होती, बट उसका अंजाम बहुत से लोगों के हिसाब से सेम ही होता। सो क्या लगता है आपको? क्या आप इस थ्योरी के साथ अग्री करते हो, या आप अभी भी बिलीव करते हो कि महारका के बिना गोजो जीत जाता? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।